जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई मुहिम पब्लिक अपनी तरफ से चलाती है, मतलब कोई प्रोटेस्ट करती है, कोई बॉयकॉट करती है, तो अक्सर उसमें जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार में से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को फ़र्क पड़ रहा होता है या जिन लोगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा होता है, उन लोगों को उस बात से काफ़ी परेशानी होती है कि आखिर पब्लिक इतनी ज़्यादा एकजुट कैसे होगी। अगर हम लोग अभी हाल की ही बात करें तो आप देखेंगे जब भी किसी मूवी को लेकर बॉयकॉट की बात होती है या कुछ भी होता है, तो एक दबी जुबान में ये बात ज़रूर बाहर निकल कर आ जाती है कि यार ये सब तो फैब्रिकेटेड है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी जब पब्लिक अपनी तरफ से भावना में आकर ट्वीट कर रही थी, बात कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, या फिर जब सीबीआई को सौंपने की बातें चल रही थी, तब एक बड़ा वर्ग था जो कि ये कह रहा था कि ये तो बॉट्स है, मतलब ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाई जा रही हैं। पब्लिक जिस प्रकार का रिएक्शन दे रही है, अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप उसको से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक कहीं ना कहीं आपसे ऊपर उखड़ेगी। और अभी आज के टाइम में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको देखकर साफ तौर पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई पब्लिक उखड़ नहीं चुकी बल्कि उखाड़ के फेंकने की क्षमता में आ चुकी है। अब देखिए, बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर इस समय लाल सिंह चड्ढा काफ़ी ज़्यादा विरोध में है, मतलब बहुत गलत तरीकों से कारणों में आ चुकी है। और कारण भी कैसे हैं, जो अतीत में आमिर खान ने जो काम किए हैं वही आज की डेट में उनका कर्मा बनकर सामने खड़े हो गए। तो अब ऐसे में कई सारे लोगों का कहना है कि भैया ये तो अंधभक्त हैं जो कि बॉयकॉट कर रहे हैं। यार अंधभक्त वाली बात कहाँ से आ गई? मतलब आप सामने देखो एक बार कि जो व्यक्ति ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमारी बीवी को इस देश में डर लगता है, मतलब आप सोचिए कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में चोरी होती तो अमेरिका में चोरी नहीं होती है, अमेरिका में हमले नहीं होते। आप देखेंगे अमेरिका में आए दिनों लोग बंदूक से क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब वहां डर नहीं लगेगा आपको। खैर ठीक है, ये सब बातें करने के लिए आज का मौका नहीं है। बॉयकॉट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। बॉयकॉट के ट्रेंड की जब भी बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको काफ़ी ज़्यादा कमतर कर दिया जाता है, लेकिन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पानेसर, इन्होंने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है लाल सिंह चड्ढा को लेकर, वो बताने के लिए साफ है कि भैया किस तरीके से ये बॉयकॉट ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ एक होक्स नहीं है या फिर एक ऐसे ही अपवाद नहीं है। ये वाकई में लोगों के मन में जो जो कुंठाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसका ही एक नतीजा है कि आज की डेट में ये सब चीज़ें इस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मॉन्टी पानेसर ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार किया है। उनका मानना है कि फिल्म में भारतीय सेना और सिखों का अपमान किया गया है। मॉन्टी पानेसर ने कहा कि इस फिल्म की ओरिजिनल कॉपी फॉरेस्ट गंप अमेरिकी आर्मी पर फिट बैठी थी, क्योंकि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका उन पुरुषों की भी भर्ती कर रहा था जो कि मंदबुद्धि थे, मगर भारतीय सेना और सिखों के लिए ये एक शर्मनाक है। मॉन्टी पानेसर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा लिखा। उनकी कही गई बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाल सिंह चड्ढा को देखकर वे कितने नाराज हैं। इस फिल्म ने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाकर उन्हें निराश किया है। वहीं मॉन्टी पानेसर के इस बयान पर एक तबका अपनी सहमति दर्ज करा रहा है। जाहिर सी बात है, इन्होंने सबसे पहले अपने ट्वीट में लिखा था कि फॉरेस्ट गम फिट्स इन द यूएस आर्मी बिकॉज द यूएस वॉज रिक्रूटिंग लो IQ men to meet requirements for the Vietnam War. This movie is total disgrace to Indian armed forces, Indian army and six. Disrespectful, disgraceful, boycott लाल सिंह चड्ढा। बस ये इन्होंने लिखा था। असल में लाल सिंह चड्ढा साल 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की एक हिंदी रीमेक है, जिसमें आमिर खान एक सरदार बने हैं। उन्होंने फिल्म में मूर्ख इंसान का किरदार निभाया है। शायद फिल्म को बनाते समय भारतीय सेना और सिखों के भावनात्मक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। ये नहीं सोचा गया होगा किसी सिख को एक सैनिक के रूप में दर्शाते समय बारीकियों पर नजर रखनी होती है। जिस समाज में सिखों को मंदबुद्धि समझा जाता है, जिनके बारे में चुटकुले बनाए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सरदार पागल हो जाते हैं, जिन्हें दिन के 12 बजे के नाम पर ताना मारा जाता है, उसी सरदार को लाल सिंह चड्ढा फिल्म में मंदबुद्धि दिखाया गया है। अभिनेता आमिर खान ने शायद टॉम हैंक्स को कॉपी करने पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे दिया, सिर्फ इसीलिए वे कहानी को भारत देश के हिसाब से दर्शाने में नाकामयाब साबित हुए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत देश में किसी भी मंदबुद्धि इंसान को सेना में भर्ती नहीं किया जाता है। सैनिक भर्ती के लिए बाकायदा मेडिकल टेस्ट होता है। हमारे भारतीय जवान दिमाग से तेज और शरीर से फुर्तीले होते हैं। आमिर खान तो क्या ही कहें, कम से कम लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन को तो भारतीय सेना की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि सिख और सैनिक दोनों ही मंदबुद्धि नहीं होते। मॉन्टी पानेसर ने आगे लिखा कि आमिर प्लेज अ मोरॉन इन लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गम वॉज अ मोरॉन टू, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसग्रेसफुल। आमिर खान पहले ही लाल सिंह चड्ढा को लेकर परेशान थे, क्योंकि रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर लगातार लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी, जिसका असर फिल्म की ओपनिंग पर भी पड़ा। इंडिया की रिपोर्ट माने तो पहले दिन इसका जो कलेक्शन था 10 से 11 करोड़ रहा। फिल्म रक्षाबंधन का हॉलीवुड, इसको भी हॉलीडे का कोई फायदा नहीं मिला, और इसके दूसरे दिन की जो कलेक्शन था वो कुछ 6 से 7 करोड़ रुपए आया है। अब आमिर खान की फिल्म की इतनी धीमी शुरुआत है तो कुछ कमियां तो रही होंगी। वहीं मॉन्टी पानेसर के बयान के बाद फिल्म को नुकसान ही होना है। अब हम लोग अगर कुछ निर्माताओं की बात करें तो बड़ी ही आसानी से ये लोग हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो कॉपी करते समय ये भूल जाते हैं कि वे इतनी मेहनत करके किसी फिल्म का रीमेक भारत के लिए, लोगों के लिए बनाते हैं, ना कि विदेशों के लिए। परफेक्ट कहलाने वाले आमिर भी पहले भारतीयों का दिल दुखाते हैं और फिर जब फिल्म फ्लॉप होने का डर सताता है तब माफ़ी मांगते हैं।
अब आप ही बताइए कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए या फिर ऐसी बातों से किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि ये बातें सरासर बताने के लिए काफ़ी हैं कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें घातक सिद्ध हो सकती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मोंटी पान सर के रिएक्शन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।